गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम हैं पुणे के पास, मतलब पुणे से अभी हम आगे हैं 50 किलोमीटर, मतलब और 50 किलोमीटर चलेंगे तो पुणे आएगा। और हम जा रहे हैं अपने घर हैदराबाद। हम सुबह सुबह चले थे भीमा शंकर से, ज्योतिर्लिंग जो टेम्पल है। अब हमें ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा हो गया। हम अंधेरे में चले थे, जब हम चले थे तब आई थिंक 5 बजे थे, अभी 6:30 बज गए। थोड़ी लाइट आ गई है तो हमने कहा इस वीडियो को स्टार्ट करें। सो बने रहिए आज हमारे साथ। आज हम जाएंगे हैदराबाद, रास्ते में खाते पीते सीनरी एंजॉय करते हुए जाएंगे। और सुबह सुबह आप नज़ारे देखो, क्या नज़ारे दिख रहे हैं। पीछे जंगल है और अभी अभी बेबी को फॉक्स भी दिखा रास्ते में। अभी वो रोड क्रॉस कर रहा था और हमारी गाड़ी के एकदम पास खड़ा था तो हमें दिखा। कैसा लगा बेबी? फॉक्स क्यूट था ना? क्यूट फॉक्स था, क्यूट फॉक्स। चलिए चलते हैं हैदराबाद की ओर। हाँ मतलब बेबी तो पता नहीं, बट हाँ क्यूट था, छोटा था। ये महाराष्ट्र के गांव से निकल रहे हैं हम। क्या नाम है इस हाईवे का? बेलजे जेजूरी हाईवे करके कुछ लिखा था मैप में। मतलब बेलजे से जेजूरी जाता होगा, बट मुझे तो यही दोनों जगह नहीं पता कहाँ पे है। बट हाँ नाम यही लिखा था। हाईवे अच्छा है, क्लीन रोड है, मतलब कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है, सही है। छोटा हाईवे है बट अच्छा है। पहले बड़ा वो था जब हम भीमा शंकर से नीचे आए, तब थोड़ी देर तक गांव की रोड दिखाई इसने, गूगल ने, 40-50 किलोमीटर। वो बहुत ख़राब रोड थी। ये तो काफ़ी अच्छी है। चलिए चलते हैं, हम नाश्ता करना है कहीं पे। अब महाराष्ट्र में आए हैं तो कहीं पे पोहा देखते हैं, अच्छा मिलेगा तो खाएंगे। ये हम इतनी देर से बेल्हे जेजूरी हाईवे पे चल रहे थे। अब ये रास्ता कहीं चेंज हो रहा है, हल्का सा राइट मारना है। वैसे जेजूरी साइड ही जाना है। आप सामने देख सकते हो बोर्ड लगा है जेजूरी 54, पुणे 36। तो हमें थोड़ा पुणे की साइड जाना है। अगर लेफ़्ट में चले जाएंगे तो अहमदनगर, मतलब शिरडी की साइड चले जाएंगे, तो हमें राइट ही जाना है। और पुणे के आसपास से आउटर से फिर हम NH65 पकड़ लेंगे जो हमें हैदराबाद ले जाएगा। ये विक्रांत और मैं भीमा नदी पे खड़े हैं। भीमा नदी हमने कल पहाड़ों पे भी देखी थी, बट अब तो ये हम पुणे के मतलब आउटर पे आ गए, प्लेन्स में आ गए, वहाँ पे है। फिश भी है बेबी? हाँ होगा, फिश भी। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह के अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7:30 हो गए हैं और अच्छे से धूप आ गई है। वहाँ जब हम निकले तो बहुत अंधेरा था, बारिश थी, बट यहाँ तो धूप है अच्छी खासी। नदी तो काफ़ी बड़ी है। चलिए आगे चलते। पीछे खड़ी है हमारी गाड़ी, ओ वहाँ पे उधर। चले बेबी आ जाओ। हाँ फिश। ये हमारे रास्ते में एक और नदी आ गई। नदी तो ये भी बड़ी है, इसका नाम लिखा है मूला मूथा रिवर। और इसमें मछलियाँ उछलती हुई दिख रही हैं मुझे, 2-3 तो दिखी, बट ये काफ़ी काली है, पल्यूटेड लग रही है। बट फिशेस तो मैंने देखी 2-3 जगह, स्प्लैश मारा उन्होंने। मतलब फिशेस तो हैं बट नदी तो बहुत काली लग रही है। ऐसे लग रहा है इंडस्ट्री या सीवेज का पानी आया है इसमें कहीं। चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग सा नाम देखा मैंने रिवर का अपने गूगल मैप पे, मूला मूथा, मैंने कभी सुना नहीं था। और नदी भी थोड़ी बड़ी ही लगी, मतलब बहुत छोटी नहीं है। तो मैं कहा देखते हैं, तो मैं आया। बट इतना कुछ खास है नहीं, काला पानी है, मछलियाँ तो हैं, और कुछ खास नहीं है। ये हम अब पुणे के मतलब आउटर पे हैं और अब NH65, नेशनल हाईवे 65 आने वाला है। अब यहाँ से बस 7 किलोमीटर रह गया। 7 किलोमीटर में NH65 लग जाएगा और उसके बाद तो बहुत सिंपल रास्ता है, वो सीधा हैदराबाद अपने घर के 1 किलोमीटर दूर तक अपने को ले जाएगा। तो हमें बस वो रोड छोड़नी नहीं है, उसके बाद तो उसी पे जाना है सीधा सीधा। अब यहाँ से 5-6 किलोमीटर ख़त्म करते हैं, हाईवे जुड़ता है तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक सूखी मछली की दुकान है, मतलब अभी तो सुबह सुबह है, 7:30-8 बज रहे हैं तो अभी तो बंद है। बट यहाँ पे आप ये देखो, सूखी मछली बिकती है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी लिखी है, सूखी, सुरमई, सूकट, कारदिली, बोम्बिल, सोड़ा, बांगड़ा, वाकट। मैंने बोम्बिल खाई है, सुरमई खाई है और बांगड़ा खाई है, बाकी तो मैंने भी नहीं खाई, पता नहीं कौन कौन सी है ये। बट यहाँ बहुत सारी मछलियों का नाम लिखा है। अगर हम दिन के टाइम आते तो शायद कुछ ट्राई करते, ले जाते घर, बट अभी तो बंद है। का एक एरिया है मतलब पुणे के पास का, जहाँ बहुत सारी ये मूर्तियाँ और आर्ट्स के काम होते हैं। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो घोड़े बने हुए हैं। यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं। अगर मैं आपको सामने भी दिखाऊं तो बहुत सारे गणपति जी बने हुए हैं। माउली टेक्सटाइल मार्केट, क्या लिखा है यहाँ देखिए आप, कितने सारे। ये सामने रोड में बहुत कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक अंडरपास है रेलवे का, बट ये देखने में इतना छोटा है कि आपको लगेगा नहीं कि इससे गाड़ी निकल जाएगी, आपको लगेगा ये बस बाइक के लिए।
बट इससे गाड़ी चली जाती है। ये हमें इसलिए पता बिकॉज आते हुए हम भी डाउटफुल में आए थे, थोड़ा रुक गए थे, फिर हमने देखा एक गाड़ी आई तो हम गए। ये देखिए आप, ये आ गया है, ये देखिए आप कितना छोटा है ये। आपको लगेगा नहीं कि ये गाड़ी निकल जाएगी इससे। ये देखो आप एकदम कितना सा है, बस बाइक की हाइट से थोड़ा सा ऊपर है, बट ये एकदम परफेक्ट है गाड़ी निकलने के लिए। एटलीस्ट मतलब हमारी गाड़ी तो निकल जाती है। ये देखिए आप, ऐसा लगता है कि गाड़ी टच होगी बट नहीं होती, निकल जाती है। ये देखिए ये कितना लो है, मतलब ये देखिए आप गाड़ी के जस्ट ऊपर से निकले हैं हम, मतलब गाड़ी के जस्ट ऊपर से निकला है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने कहीं नहीं देखा इतना छोटा अंडरपास, यहीं देखा है। और ये हम अब फाइनली NH65 मतलब नेशनल हाईवे 65 पे जुड़ने वाले। ये सामने जो आपको रोड दिख रही है जहाँ से वो नीली नीली बस गई, यही है NH65। और इस रोड की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये हमारे घर के 1 किलोमीटर पास तक जाती है। बस लास्ट के 1 किलोमीटर में ये रोड हमें चेंज करनी होगी। अदरवाइज़ जो बचे हुए 505 किलोमीटर है हमारे घर के लिए, उसमें से 504 यही रोड अपने को ले जाएगी। सो सही, हम NH65 पे चल रहे हैं और इधर काफ़ी ट्रैफिक है बिकॉज ये पुणे के पास का एरिया है। अब आई थिंक अगर हम 30-35 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे तो ये काफ़ी ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज नॉर्मली ये जो बाइकें और ऑटो हैं, ये जो ज़्यादा बाइक और ऑटो का ट्रैफिक है ये शहर के पास ही होता है। शहर से थोड़ा आप दूर चले जाते हो तो ये ट्रैफिक कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। सो मुझे भी वही उम्मीद है बिकॉज़ ये रोड तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कम ट्रैफिक होता है, बट यहाँ काफ़ी मिल रहा है। अब मेन काम तो हमारा थोड़ा डीजल भराना है और बेबी को नाश्ता कराना है। सो अब पहले डीजल ढूंढते हैं फिर नाश्ता ढूंढते हैं। मेनली पंप मिल गया हमें, हमारा डीजल ऑलमोस्ट ख़त्म था। तेलंगाना से सस्ता है, तेलंगाना 98 है, ये 92 है, मतलब 6 रुपये सस्ता है। बट हम पूरा टैंक फुल तो नहीं करा रहे बिकॉज़ टैंक फुल हम कराएंगे कर्नाटका में, वहाँ इससे भी सस्ता होता है, वहाँ 88 होता है। वैसे जियो का पंप है तो आई थिंक यहाँ 1 रुपये वैसे नॉर्मली बाहर से ज़्यादा सस्ता है, अदरवाइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। मेरे को लगा महाराष्ट्र में 94-95 के आसपास है, बट यहाँ 92.3 दिखा रहा है। तो चलिए भराते हैं। ये हमने पूरा तो नहीं 2800 का भरने को बोला है, तो वो भर जाएगा तो हम चलेंगे। हाँ, ये मैं पानी भर रहा हूँ, बेबी का बॉटल भर रहा हूँ मैं ब्लैक वाला। कैसा लगता है बेबी को ब्लैक बॉटल? ये हमारा पानी पूरा ख़त्म हो गया था तो हम यहाँ पानी भर रहे हैं। हमारी ऑलमोस्ट सारी बॉटल्स खाली हो गई थी, तो अब हमारे पास 5-6 बॉटल्स हैं, उतनी भर लेंगे तो हमारा काफ़ी दूर तक का काम चल जाएगा। सो ये यहाँ पे हमने डीजल भी भरा लिया, पानी भी भरा लेंगे। ये हम नाश्ता करने आए हैं और ये एकदम महाराष्ट्रन रेस्टोरेंट है। म्यूज़िक बज रहा है एकदम, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्रन। और मेन्यू भी एकदम वो है, लोकल है यहाँ पर। जैसे ये देख सकते हो आप, महाराष्ट्रन नाश्ता। मैंने तो इसी में से मंगाया है। बेबी के लिए मैंने साउथ इंडियन मंगाया है, इडली, बिकॉज उसे इडली खाना है। मैंने अपने लिए तो ये मंगाया है। और है भी एकदम खेतों के साइड में, यहाँ हरा भरा है एकदम हाईवे के। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी थी, कम से कम 7-8 गाड़ियाँ रुकी थी, तो मैं भी रुका। इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बेबी को कस्टर्ड एप्पल ट्री दिखा। कहाँ पे बेबी कस्टर्ड एप्पल बता दो? कहाँ पे? वो वहाँ पे, हाँ वहाँ है कस्टर्ड एप्पल। ये हमारा नाश्ता आ गया। मैंने आलू पूड़ी मंगाया, पोहा मंगाया और एक और कुछ मंगाया महाराष्ट्र आइटम। 3 चीज़ें मंगाई हैं। और ये वाइफ का और बेबी का क्या है, इडली सांभर। चलिए खाते हैं, भूख भी लग रही है अच्छी खासी। बेबी ने खाया इडली, कैसा है? ठीक है, गरम है, सांभर भी गरम है। चलो गुड। ये खाना बड़ा अच्छा है इसका। आलू पूड़ी भी बहुत बढ़िया है, इडली सांभर भी अच्छा है, सांभर का टेस्ट भी बहुत अच्छा है बोला वाइफ ने। पोहा अभी हमने ट्राई नहीं करा, पोहा पड़ा है। बाकी तीनों चीज़ें जो हमने मंगाई बहुत सही है। बेबी को सांभर अच्छा लग रहा है। हाँ, ये हमारा नाश्ता हो गया। ये लास्ट में मैंने एक चाय मंगाई थी, चाय भी अच्छी है, खाना भी अच्छा था। हमने एक पोहा खाया, एक पूड़ी खाया, एक सांभर इडली खाया, चाय पी और 220 रुपीज़ बिल आया हमारा, जो काफ़ी सही है। उसमें भी 90 का तो पूड़ी आलू था, 45 का पोहा था, आई थिंक 70 का सांभर इडली था और 15 का चाय था। और 15 रुपये की चाय काफ़ी अच्छे से कप में दिए, तो काफ़ी अच्छा था। ये पुणे आते हुए नाश्ता करने के लिए हाईली रिकमेंडेड। बहुत सही था, साफ सुथरा, हाँ एकदम साफ सुथरा है।
और खाना भी एकदम सिंपल है, ज़्यादा मसाला वसाला कुछ नहीं है। अब ये ब्रेकफास्ट हमने इधर किया था, शिवाय प्योर वेज करके लिखा है। यहाँ पे पिज़्ज़ा भी मिलता है 140 और 240 का, प्योर होममेड पिज़्ज़ा इन 15 मिनट्स ओनली लिखा है। काफ़ी अच्छा था। वाइफ ने वॉशरूम यूज़ किया, वो काफ़ी क्लीन था और खाना एकदम सिंपल हाइजीनिक और कुछ ज़्यादा मसाले नहीं। खाना भी टेस्टी था, मज़ा आया। और गाड़ी के लिए शेड भी है, बेस्ट चीज़। तो अगर आप तपती धूप में आओगे जो यहाँ इस रीजन में होती है तो आपकी गाड़ी गर्म भी नहीं होगी। और ये एकदम हाईवे पे है, ये है हाईवे NH65 जो अपना हैदराबाद से पुणे जा रहा है। सो डॉट उस पर ही है, ना लेफ़्ट ना राइट, सीधा इधर आ जाओ, आसान है। चलिए अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, अब हम आगे निकलते हैं घर की ओर। ये सुबह से हमारी गाड़ी अब चल चुकी है 160 किलोमीटर्स और ये हम पाटस शहर क्रॉस कर रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने नाश्ता कर लिया था आज का। सो पेट भरा हुआ है और पानी वानी हमने पेट्रोल पंप पे भर लिया था, पानी वानी सब फुल है। अब आज हम ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेंगे, लंच ब्रेक तो लेंगे बट उसके अलावा देखते हैं अगर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगा तो रोकेंगे, थोड़े फल वल लेंगे शायद, अगर देखते हैं अगर वॉलेट में चिल्लड़ बच गए तो। अदरवाइज़ तो हम सीधा घर ही जाएंगे। तो चलिए एक और टोल प्लाज़ा भी आ गया, पाटस आ गए हैं हम। तो ये पाटस का टोल प्लाज़ा है, इसे क्रॉस करते हैं आगे चलते हैं। ये नज़ारे फिर अब अच्छे हो गए और बेस्ट चीज़ ये है कि सामने आप बादल देखो, काले काले बादल हैं, बीच बीच में नीला नीला आसमां है, साइड में सफ़ेद सफ़ेद बादल हैं और नीचे हरियाली है। मतलब सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है सामने व्यू में, सही लग रहा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम आ चुके हैं 162 किलोमीटर्स भीमा शंकर से। आई थिंक पुणे से भी अब ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर आगे आ गए होंगे हम। भीमा शंकर से तो 160 आ गए। अच्छा करा हम सुबह सुबह निकल गए और शायद हम डिनर के लिए घर पहुंच जाएंगे आज। और आज हमारा थोड़ा मूड चेंज हो गया। वैसे तो हम नॉनवेज खाते हैं इधर रास्ते में महाराष्ट्र में, लेकिन आज हमें पंजाबी दाल और रोटी खाने का मन है और आते हुए 1-2 पंजाबी ढाबे दिखे थे। सो आज हम कोशिश करेंगे कि पंजाबी ढाबे में जाएं और चने उड़द की दाल और रोटी खाएं। एक गुआवा लिया हमने, अम्बा 100 रुपये का 1.25 किलो बोला, तो हमने 200 का लिया, 2.5 kg। ये मेरी वाइफ खा रही है। बेबी खा रहा है ना? बेबी तो सो रहा है, नहीं खा रहा। कैसा है? मीठा है? सही है। चलिए अब ले लिया, अब चलते हैं। ये महाराष्ट्र का कोई गांव है, यहाँ हमेशा अच्छा मिलता है फ्रूट, तो मैंने 2-3 बार लिया है, तो आज मैं रुका था यहाँ लेने। चलते हैं अब। यहाँ पे कोई इस साइड पे डैम आया है, ये बहुत बढ़िया, पता नहीं क्या डैम है इसका, मुझे याद तो नहीं, बट हम सोलापुर की साइड है। आई थिंक सोलापुर से हम 100 किलोमीटर की रेंज में होंगे, 100 किलोमीटर टाइप होंगे। कोई बहुत बढ़िया डैम है, ये बड़ा सा है, काफ़ी सारे 20-25 गेट्स दिख रहे हैं इसके, बट ये क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। भीमा नदी पे है ये डैम, भीमा नदी का बोर्ड तो मुझे दिख गया, बट कौन सा डैम है पता नहीं। आप में से किसी को नाम पता है तो बिल्कुल बताइए। NH65 है ये, 65 पे दिख रहा है, पता नहीं क्या है तो अच्छा। और ये भीमा नदी फ्लो कर रही है, इसी के पानी को डैम करा हुआ है इन्होंने। और हम जा रहे हैं पुणे से सोलापुर की साइड। ये हम अब आ चुके हैं 286 किलोमीटर सुबह जब हम चले थे। कहाँ से चले थे आज हम? भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पास से, भीमा शंकर MTDC होटल से। और अभी भी हमारा घर रह गया 341 किलोमीटर्स और टाइम बता रहा है 6 घंटे लगेंगे। अभी 11:18 हो गया, तो ये कह रहा है कि हम ऑलमोस्ट 6:18 के आसपास घर पहुंच जाएंगे। और अब 50 किलोमीटर रह गया है सोलापुर, और सोलापुर के बाद फिर अप्रॉक्सीमेटली 290-300 हैदराबाद हमारा घर रह जाएगा। और अब आज का मेन प्लान क्या है बेबी? लंच करने का। क्या खाने का मन है आज? दाल फ्राई। हाँ, बेबी को खाना है वो पंजाबी दाल, मतलब चने उड़द की काली दाल और तंदूरी रोटी। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर हम फिश या चिकन ढूंढेंगे, बट अगर वो मिल जाएगा तो वो खाएंगे। सो अब हमारा टारगेट है कि हमें कोई अच्छा सा पंजाबी होटल ढूंढना है, मतलब पंजाबी ढाबा ढूंढना है। सो अब देखिए कहाँ मिलता है, फिर खाते हैं। अभी तो हम सोलापुर के पास हैं, होपफुली सोलापुर तक पहुँचने तक मिल जाएगा, देखते हैं। ये हम मोहोल शहर आ गए हैं और यहाँ पे जैम है, 7-8 मिनट का कंजेशन बता रहा है। सो अब देखते हैं, अभी थोड़ा सा आगे बता रहा है, मतलब 500-600 मीटर आगे। बट हाँ, ये मोहोल शहर है, अभी सोलापुर आया नहीं है, इसके बाद सोलापुर आएगा। आई थिंक अब इसके बाद सोलापुर 10 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। एक बार देखिए क्या बोर्ड है। अच्छा सॉरी, 34 है, 34 सोलापुर है। उमरगा 116 है, हैदराबाद 330। उमरगा 116 तो अपना वही हो गया जहाँ हमने आते में ब्रेकफास्ट किया था,
उमरगा बॉर्डर है, उमरगा के पास ही बॉर्डर है महाराष्ट्र कर्नाटका का। तो चलिए अब ज़्यादा दूर नहीं है, डेस्टिनेशन चलते हैं। ये मोहोल की एंट्री पे भयंकर जाम है और यहाँ बाईपास बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसके चक्कर में ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है और ये फुल टू जाम है। अब देखिए किसी तरह निकालते हैं, अब क्या करें, फंसना पड़ेगा 5-8 मिनट फिर। ये एक और टोल गेट आ गया है और ये कहाँ वाला है, अच्छा हाँ ये इसके पास है, सोलापुर के एकदम पास वाला टोल गेट है। आई थिंक ये टोल पार करते ही सोलापुर का आउटर शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया आएगा। अब हमारा घर यहाँ से रह गया एग्जैक्टली 304 किलोमीटर और टाइम बता रहा है ये 5 hours 17 minutes, फिर हम हो जाएंगे अपने घर। चलिए, अभी तक हमें पंजाबी ढाबा नहीं मिला, ढूंढते हुए आ रहे हैं, हमें भूख तो तेज़ लग रही है बट मिल नहीं रहा। अब नहीं मिलेगा तो कुछ भी खा लेंगे, बट कोशिश रहेगी पहले कि पंजाबी ढाबा ढूंढे। खीरा तो है बट पता नहीं हम ले पाएंगे या नहीं, ये तो इधर बेच रहा है। खीरा है, बेबी को खीरा खाना है, खीरा, वो देखो मम्मी खीरा ले रही है उधर, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। ले लिया, ये वाइफ है, वाइफ ने खीरा ले लिया। टोल के इधर नहीं मिल रहा था, उधर से लेके आई वो स्पेशली। मिल गया हमें फाइनली खीरा। हम थोड़ी देर से ढूंढ रहे थे। कितने का दिया? 50 जाते हुए भी यही रेट था, 50 के 3 दिए थे, अभी आते हुए 50 के 3 दिए। नमक वमक मार के सही है। खा रहे बेबी? ओह वाह, एक पूरा खा रहा है। गुड गुड, खाओ खाओ। ये सामने सोलापुर शहर है पूरा। यहाँ बाईपास टाइप कुछ बना है, तो हम वही बाईपास रोड से ही निकल रहे हैं, बट सामने में अपने को शहर दिख रहा है पूरा सोलापुर का। बट हम तो यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट ना हो, सीधा जाएँ या हल्का राइट जाएँ, तो दोनों सिचुएशन में सोलापुर शहर पूरा क्रॉस करना पड़ता। बट अभी तो ये लेफ़्ट लेके हमें मोस्टली कटवा देगा, मतलब पूरा। अब जैसे यहाँ बोर्ड भी देख सकते हो, हैदराबाद अब रह गया 310, हुमनाबाद 142। हुमनाबाद कर्नाटका बॉर्डर है और उमरगा 86। उमरगा 86 एक्चुअली उमरगा कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर है। उसके बाद जो कर्नाटका का बड़ा शहर है वो हुमनाबाद है, और फिर हुमनाबाद के बाद जहीराबाद आ जाएगा, जो एक्चुअली कर्नाटका और तेलंगाना का बॉर्डर है। सो अभी भी है 5 घंटे का रास्ता रह गया सिर्फ, ओनली कंसिडरिंग हम 20-20 घंटे के रास्तों से आते हैं, तो 5 hours ओनली लग रहा है आज हमें। और ये हम सोलापुर बाईपास करते हुए निकल रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग होटल दिखता है, होटल फर्न। आई थिंक सोलापुर में थोड़ा बड़ा होटल वही है, यहीं राइट पे ही आता है, बट मैं आपको दिखा नहीं पा रहा बिकॉज़ ये 2 ट्रक साथ साथ चल रहे हैं। इनमें से कोई थोड़ा आगे पीछे चलता तो मैं दिखाता। वो उधर में है, इन दोनों के अगर गैप से आप देख सको तो ये है द फर्न है ये। मैं कभी रुका नहीं हूँ, बट ये मुझे पता है कि थोड़ी बड़ी चेन है होटल की। और कोई बड़ा होटल ऐसा चेन वाला मैंने देखा नहीं है, मतलब ताज या फिर मैरियट या फिर हयात, ऐसा कोई होटल मैंने देखा नहीं है। थोड़ा बड़े चेन में, मीडियम साइज़ चेन में बस ये फर्न नहीं दिखता है मुझे। ये यहाँ पे शीशे की बिल्डिंग है, इस साइड जब हम आते हैं तो फर्न अच्छे से दिखता है। तो चलिए, ये हम सोलापुर क्रॉस करते हैं। सामने डोमिनोज भी है, बट हमें तो डोमिनोज नहीं, हमें तो दाल खाना है। देखते ये हम सोलापुर से और आगे आ गए। अब हमारा घर रह गया बस 266 किलोमीटर्स और अब हम नलदुर्ग पहुंचने वाले। यहाँ से नलदुर्ग 30 किलोमीटर दूर है। नलदुर्ग में एक बहुत अच्छा फोर्ट है बड़ा सा, और वो है क्या है, एक डैम है बड़ा सा। हमने पुरानी वीडियोस में दिखाया था, आज शायद ना रुके बिकॉज हम ऑलरेडी 1-2 बार दिखा चुके हैं आपको। बट अब वो नेक्स्ट बड़ी लोकेशन वही आने वाली है। रोड आप देख सकते हो अभी भी वैसे ही है, खाली खाली अच्छा है। खाना कुछ हमें समझ नहीं आ रहा क्या खाएं, अब देखते हैं। पंजाबी खाने का मन था हमारा तो दाल रोटी, बट अभी तक पंजाबी ढाबा मिला नहीं है। कोशिश जारी है अभी भी। ये नलदुर्ग से 25 किलोमीटर पहले हैं हम, और अपने घर से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर पहले हैं। और आप व्यू देख सकते हो, बहुत अमेजिंग है इधर पीछे, बहुत सही लग रहा है। हवा चल रही है, शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस है माइक में, लेकिन नज़ारे बड़े सही है। ये है हाईवे, इधर से हम पीछे से आए हैं और इधर आगे अपने को जाना है। हैदराबाद इस साइड है, नलदुर्ग इधर आएगा, फिर उमरगा आएगा, फिर हुमनाबाद आएगा, फिर जहीराबाद आएगा, फिर संगारेड्डी आएगा, फिर फाइनली हैदराबाद आएगा। चलिए कोई नहीं, ज़्यादा नहीं है। अब 4 घंटे 40 मिनट या ऐसे कुछ रास्ता बचा है। सो काफ़ी हम आ गए। सुबह ऑलमोस्ट हम निकले तो 12 घंटे का रास्ता था, अब हम मेजर मोटा मोटी कवर कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हम नलदुर्ग शहर क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो नलदुर्ग फोर्ट और डैम दिखेगा।
हमने बहुत बार पहले डिटेल में कवर किया है, तो आज हम नहीं जा रहे डिटेल में कवर करने, हम सीधा सीधा रास्ते से निकल रहे हैं। बट हाँ, आपको बता देते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया एक फोर्ट है और एक बहुत बढ़िया डैम है नलदुर्ग में। कभी आप इस रास्ते से आएँ तो एक्सप्लोर करें। फोर्ट हमने दूर से देखा है, हमने भी कभी एक्सप्लोर नहीं करा। डैम हम 1-2 बार गए हैं। और ये नलदुर्ग में हमेशा इस पॉइंट पे जैम रहता है, बिकॉज यहाँ पे रोड थोड़ी पतली है, पहाड़ी जैसी घूमी हुई, हमेशा ही रहता है, आज भी है। अब क्या करें, चलिए। ये नलदुर्ग का पुल क्रॉस कर रहे हैं हम, और इसी पुल के लेफ्ट में किला है। अब शायद आपको इस खिड़की से दिखे, अगर दिखेगा तो। लोग मछली पकड़ रहे हैं, क्या बात है। ये वाला किला है, और यही जो पानी दिख रहा है ये डैम है। तो चलिए अब खाना ढूंढते हैं। यहाँ पे एक है जगह जहाँ हमने खाया था पहले, बहुत पहले, 4 साल पहले। देखते हैं वहीं पर अगर कुछ मिलता है तो। ये हम पंजाबी ढाबा ढूंढ रहे थे काफी देर से, एक हमें दिखा, ये हैप्पी पंजाबी ढाबा, और यहाँ अंदर सरदार जी भी बैठे हैं। तो हमें थोड़ी उम्मीद है कि यहाँ दाल अच्छी होगी। यहाँ लकड़ियाँ पड़ी हैं काफी सारी। अब देखते हैं खा के। हमने कभी खाया नहीं है, हम भी पहली बार खा रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम हैं नलदुर्ग से 10-12 किलोमीटर आगे हैं। ये हमारी दाल आ गई है, दाल फ्राई, देखने में अच्छी लग रही है। रोटी भी आ गई, बेबी ने दाल खाना भी शुरू कर दिया। हाँ, 2 रोटी। ये बेबी आज इसने फिश चिकन मना किया था, दाल खाने के लिए खुश है। वैसे तो कभी छोड़ता नहीं है, बट आज उसको दाल खाने का मन था, इसलिए हम यहाँ आए ढूंढते धाड़ते। ऑलमोस्ट हो गया हमारा। ये हमें फाइनली पंजाबी दाल मिल गई थी यार, खूब खाया हमने। 2 दाल लिया हमने, बेबी अभी भी खा रहा है। दाल तो सारा फिनिश किया उसने, रोटी थोड़ा सा रह गया। और ये मिर्ची थी सॉलिड, इसको मिटाने के लिए थोड़ा सा हमने छाछ बनवाया, प्लेन छाछ, दही और पानी का। काफी भूखे थे तो मजा आया। अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अब ये खत्म करके चलते हैं। ये हमारा लंच हो गया। नलदुर्ग से ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर आगे हमें ये मिल गया था, लक्की पंजाबी ढाबा। और मैं पहले अंदर चेक करने गया, बिकॉज हमने 1-2 जगह पहले पूछा था, तो वहाँ पे उड़द चने की दाल नहीं थी, बस तूर की दाल थी, मतलब बस अरहर की दाल मिल रही थी, तो वहाँ हम नहीं रुके। फिर यहाँ रुके, मैं पूछने गया, मैंने बोला दाल कैसे, कौन सी है, तो बंदे ने सीधा ही बोला उड़द चने की। तो दिल खुश हो गया, मैं समझ गया ये पंजाबी है। और वहाँ 3 सरदार जी बैठे थे, तो मैं और कॉन्फिडेंस आया मुझे कि हाँ थोड़ा हो सकता है दाल सही होगी। फिर उसके बाद हमने पहले ट्रायल के लिए 1 दाल ली, रोटियाँ ली, दाल अच्छी लगी, फिर हमने एक और ली। तो मज़े से हमने खाना खाया। हमारा यहाँ टोटल बिल आया 360 रुपये, और जो मुझे समझ आया 110 रुपये की दाल थी, तो हमने 2 दाल ली, 220 वो हो गया। और 10 रुपये की रोटी थी, इन्होंने बोला 8 रोटी थी, तो 80 रुपये वो हो गया, 300। और 30 रुपये पर वो होगा ग्लास छाछ होगा, 2 छाछ ली थी हमने, तो 60 रुपये हो गया, तो 360। सो काफ़ी बढ़िया खाना हो गया 360 रुपये में। अब हमें रात की टेंशन नहीं है, बिकॉज रात को तो हम घर पहुँच ही जाएंगे और कुछ बना ही लेंगे। बेबी थोड़ा, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अब हम रास्ते में ज़्यादा कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, घर जाके अपना हल्का सा दाल राइस बनाएंगे। बट अभी भी रास्ता है 3.5 घंटे का, मतलब 3 घंटे 50 मिनट का, और किलोमीटर बचे हैं 225, तो आपको घुमाते घुमाते ले जाएंगे। अभी 2 बॉर्डर आने बाकी है। पहले आएगा महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर उमरगा के पास, और फिर आएगा कर्नाटका तेलंगाना बॉर्डर। तो ये सब क्रॉस करते हुए हम घर को जाएंगे। ये महाराष्ट्र का आज का लास्ट टोल आ गया। अब हम उमरगा से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आगे आ गए, और ये आखिरी टोल है महाराष्ट्र का जो हमें पार करना है। अब 2-3 किलोमीटर में कर्नाटका लग जाएगा, और फिर उसके 80 किलोमीटर बाद हैदराबाद, तेलंगाना लगेगा। अब हमारा टोटल डिस्टेंस रह गया, आप इसमें देख सकते हो मैप में, 186 किलोमीटर, और 3 घंटे ये कह रहा है टाइम। और 6 बजे के आसपास 5:56 यानी 5:56 पे हम पहुँचेंगे। आज का पहला बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। एक्चुअली मैंने बॉर्डर पे वीडियो बनाने की कोशिश करी, बट मेरा कैमरा हैंग हो गया था, तो वो बनी नहीं। वो है बॉर्डर वहाँ पे आगे जो नीला नीला दिख रहा है। और जैसे कि होता है महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे कि गाड़ी साइड से आप निकाल सकते हो आराम से, बट बसों को और ट्रकों को अंदर जाना होता है। तो वैसे ही था, बीच में थोड़ा सा गैप था सीधी रोड पे, तो हम उससे निकल गए। जो ट्रक वाले थे वो लेफ़्ट गए, वो अपना चेकिंग वेकिंग सब करा करू के निकलेंगे। वो मैंने पूरा वीडियो बनाया, बट एक्चुअली वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैं इधर आ गया, पानी वानी पीने का एक ब्रेक लेना था। अब जो अगला बॉर्डर है वो तो आसान है, वो यहाँ से बस 80 किलोमीटर्स है, और वो होगा कर्नाटका तेलंगाना। ये सबसे मुश्किल था, बिकॉज़ ये 450 किलोमीटर हमें आना था पहला बॉर्डर पहुँचने के लिए। तो बहुत खुशी की बात है, हम यहाँ पहुँच गए।
अब इसके बाद का तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। 180 किलोमीटर के आसपास रह गया हमारा घर, जिसमें से 80 किलोमीटर हम कर्नाटका में घूमेंगे और लास्ट के 100 किलोमीटर तेलंगाना में। तो 80 किलोमीटर में एक और बॉर्डर आएगा, वो भी दिखाएंगे आपको। और ये मैं कर्नाटका से निकल रहा हूँ और हमारी गाड़ी में सब सो गए हैं मज़े से और मुझे भी नींद आ रही है, बट मैं गाने वाने सुन रहा हूँ थोड़े और कोशिश कर रहा हूँ कि नींद का ज़्यादा असर ना हो। कहीं डाइट कोक मिलती तो डाइट कोक पी लेते, बट अब मुश्किल है यहाँ तो। कोल्ड कॉफ़ी या डाइट कोक कुछ मिलती तो पी लेते। वैसे कर्नाटका है तो सुंदर। अभी ये वाले स्ट्रेच में तो गाड़ियाँ दिख रही हैं, और अभी पहले जहाँ से मैं निकल रहा था वहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे थे, जंगल थे, हरे भरे खेत थे, लोग धान लगा रहे थे खेतों में, मतलब राइस लगा रहे थे, काफ़ी सही था। अब हमारा डिस्टेंस रह गया है 170 किलोमीटर, जिसमें 70 किलोमीटर कर्नाटका में काटना है, 100 किलोमीटर तेलंगाना में, और फिर हम अपने घर हैदराबाद में। यहाँ से अगर किसी बोर्ड पे देखें तो डिस्टेंस हैदराबाद का 190 बताता है, बट हमारा घर 170 है, बिकॉज़ हमारा घर वेस्ट साइड पे पड़ता है हैदराबाद के, मतलब वेस्टर्न हैदराबाद में पड़ता है। तो यहाँ से क्या बोलते हैं बॉम्बे महाराष्ट्र आना थोड़ा कम डिस्टेंस है। तो इवन तो यहाँ पे जो मैंने बोर्ड्स देखे वो 20 किलोमीटर ज़्यादा बता रहे हैं हैदराबाद, हमारा पहले आ जाएगा। और ये हमारी गाड़ी में डीजल कम है तो अब हम भरवा रहे हैं। और कर्नाटका में सस्ता है तेलंगाना से, यहाँ है 88, तेलंगाना है 98, तो 10 रुपीज़ सस्ता है। तो हम इधर टैंक फुल करा लेंगे। और एक कंपनी ओन्ड पंप है, कोको कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। तो यहाँ नॉर्मली डीजल अच्छा होता है। मुझे लगता था इस रोड पे है नहीं कंपनी ओन्ड पंप, बट मैंने आज ध्यान दिया है। मतलब बीपी का नहीं है, मुझे ऐसा लगता था, मैं हमेशा बीपी से भराता हूँ, मुझे लगता है कि बीपी बेटर एवरेज देता है। बट मुझे अब दिख गया ये हुमनाबाद के एकदम पास में है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मुझे ध्यान रहेगा कि कर्नाटका में है कोको बीपी। चलिए देखते कितने का जाएगा, आधे से ज़्यादा ही जाएगा, आई थिंक 3000 का जाएगा, देखते। आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर भी है, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी से आते हो 30 वाट का फास्ट चार्जर होता है आई थिंक ये। तो ये भी है, इससे भी आप वो कर सकते हो इलेक्ट्रिक गाड़ी को। और कुछ भी है, हवा ववा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस बोर्ड पे लिखा है कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड रिटेल पंप। मैं हमेशा इन्हीं पंपों से डीजल भराता हूँ और मेरी गाड़ी में कभी डीजल फ़िल्टर इशू नहीं आया, जो मैंने कई बार सुना है कि डीजल गाड़ियों में आता है, स्पेशली BS6.1 वालों में, पहले वालों में जिनमें यूरिया नहीं डलता था, उनमें ये काफ़ी कॉमन है, मैंने सुना है। बट मेरे में कभी ये इशू नहीं आया। तो मुझे लगता है कि शायद मैं डीजल सही जगह से भराता हूँ इसलिए। और ये ऑलमोस्ट 76,000 मेरी गाड़ी चल चुकी है बिना किसी कोई मतलब फ़िल्टर इशू के। सो चलिए अब हमने भरा लिया, अब हम कहीं भी डीजल नहीं भराएंगे। ये हुमनाबाद से 12 किलोमीटर पहले था पंप, मैंने अभी जस्ट बोर्ड चेक किया। सो इसके 12 किलोमीटर बाद हुमनाबाद आएगा। सो अगर आप महाराष्ट्र या गोवा से इस साइड आ रहे हो, आई थिंक गोवा से तो शायद रास्ता सीधा हुमनाबाद पे कटता है, बट अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हो तो ये पॉइंट आएगा और आप यहाँ पे कर्नाटका में फ्यूल भरा सकते हो। हमारा 2800 कुछ में, मतलब ऑलमोस्ट 2900 में फुल टैंक हो गया। बट हमारे टैंक में था डीजल, आई थिंक 35-36 लीटर गया है हमारे उसमें, आई थिंक 10-12 लीटर था ऑलरेडी गाड़ी में। सो चलिए हमारा काम हो गया, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा घर रह गया 153 किलोमीटर्स, और जिसमें से 53 किलोमीटर कर्नाटका का रास्ता है, 100 किलोमीटर तेलंगाना है, और फिर हम अपने घर पहुंचेंगे। सो चलिए, ये हम हुमानाबाद आ गए हैं और यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हो, हैदराबाद अब रह गया 170, संगारेड्डी 106, जहीराबाद जो बॉर्डर है और मतलब बॉर्डर का के बाद पहला शहर है तेलंगाना का, वो 56। अब बॉर्डर रह गया 42 किलोमीटर्स और हमारे घर का टोटल डिस्टेंस रह गया 142। तो चलिए अब घर को चलते हैं। टाइम भी हो गया है अब 3:42 हो गया है, मतलब 3:42, और ये कह रहा है अपने को 2 घंटे 24 मिनट और लगेंगे, तो हम 6:06 के आसपास घर पहुंचेंगे। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। ये कर्नाटका का आखिरी टोल आ रहा है आज का। जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, बट कर्नाटका अभी 20 किलोमीटर हार्डली रह गया है। सो ये चिंचोली के आसपास कोई एरिया होगा, चिंचोली थोड़ा बॉर्डर के आसपास पड़ता है। और टोल प्लाज़ा का नाम दिखेगा तो आपको बताएंगे, अदरवाइज़ ये कर्नाटका का आखिरी है। इसके बाद 1-2 टोल आएंगे, बट वो सारे अब तेलंगाना के आएंगे और तेलंगाना बॉर्डर भी आ जाएगा अब 20 किलोमीटर टाइप में। तो चलिए लाइन में लगते हैं, काफ़ी लाइन है यहाँ गाड़ियों की, काफ़ी लंबी चौड़ी। यहाँ पे बोर्ड आ गया, हैदराबाद दिखा रहा है 136 और बीदर दिखा रहा है 30 किलोमीटर। बीदर अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो बीदर एक जगह है कर्नाटका में जहाँ काफ़ी पुराने किले हैं और कोई टेंपल भी है, मॉस्क भी है। बीदर मुझे इसलिए ध्यान है बिकॉज़
एक टीवी शो आया था, हॉटस्टार पे आया था शायद, हाँ हॉटस्टार या जी पे आया था, जी पे आया था शायद, जिसमें वो ताज द ब्लड ऑफ टेल, हाँ जिसमें मतलब अकबर और उसके बेटे का मतलब राइवलरी दिखाते हैं, उनकी कहानी दिखाते हैं। तो उसमें एक सीन होता है जिसमें मतलब वो रानियों को अपना ख़जाना छुपाना होता है, अकबर की रानियों को, वो सोचते हैं कहाँ छुपाएं, तो कहते हैं क्यों ना बीदर के निज़ाम के पास भेज दें। तो ऐसी कुछ एक डायलॉग था, तो वहाँ से मुझे बीदर हमेशा दिमाग में रहता है। और ये हमेशा हैदराबाद के पास का मतलब निज़ाम के पास का एरिया था। आई थिंक बाद में तो ये निज़ाम के अंडर ही आ गया था, बट पहले शायद यहाँ कोई और रूलर था। तो इसका थोड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने एक आध मुग़लों की हिस्ट्री में और एक आध टीवी शो में इसका सुना था बीदर, तो मुझे ध्यान आया। ये भी हमारा प्लान है कभी यहाँ आने का। आई थिंक ये तो हम आराम से डे ट्रिप कर सकते हैं, मतलब सुबह सुबह हैदराबाद से निकलें, आए दिन भर घूमें और रात को अपना सोने के लिए घर चले जाएं। ऐसा कुछ सोचा है कभी करेंगे, बट देखते हैं कब। ये आखिरकार हम आज के आखिरी अपने बॉर्डर पे आ गए। आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, वेलकम टू तेलंगाना, और गूगल मैप के हिसाब से भी यहीं पे है एग्जैक्टली बॉर्डर। ये आप देखो डॉट डॉट दिखा रहे हैं, डॉट डॉट बॉर्डर है तेलंगाना कर्नाटका। सो हम आ गए। अब यहाँ से हैदराबाद बोल रहा है 134, जहीराबाद बोल रहा है 20 एंड बोल रहा है वेलकम टू तेलंगाना। और जो हमारा घर है वो है यहाँ से 105, और हमारे घर का अब टाइम रह गया 1 घंटा 50 मिनट। सो बहुत बढ़िया। 6 बजे कह रहे हैं हम घर पहुँच जाएंगे, विच इज़ प्रीटी गुड, मतलब काफ़ी सही है। हम निकले थे सुबह 5 बजे, तो पहुँचते ऑलमोस्ट 13 घंटे हो जाएंगे। थोड़ा कहीं पे अच्छी चाय मिलेगी तो चाय पियेंगे, वरना कोई नहीं, घर जाएंगे सीधा। यहाँ पे एक चर्च देखिए आप, बहुत सुंदर है, कालवरी टेम्पल करके। ये मैंने पुरानी वीडियोस में भी दिखाया है, बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आज आप देख सकते हो। और आज संडे का दिन है तो ये खुला है, आपको यहाँ बाइकें ऑटो सब दिख रहे होंगे, अदरवाइज़ यहाँ जनरली कुछ दिखता नहीं है। बट संडे चर्च होता है तो सुबह लोग आए होंगे, मास हुआ होगा यहाँ पे, अब जा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शेप है। पुराने चर्च तो आपने देखे होंगे, बट ये थोड़ा नए डिज़ाइन वाला हमें भी कम ही दिखता है। और ये है एकदम जहीराबाद के पास। अब हम जहीराबाद ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। हमारा घर का डिस्टेंस बस 82 किलोमीटर रह गया है और टाइम रह गया है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो चलिए घर चलते हैं। वुड प्रेस्ड है शुगर केन जूस निकालने का। ये वुड के बीच में शुगर केन को डालते हैं और उससे वो निकलता है, फिर जूस निकलता है। और ये उधर भी होता है, महाराष्ट्र में बुल से निकलता है, शिरडी के आसपास। ये हाथ से कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मिल के कर रहे हैं, मिल के शुगर केन का वो निकाल रहे हैं। सही है, वुड का वो बनाया हुआ है। हम भी वुड प्रेस पियेंगे। आई थिंक हो गया, आ गया हमारा वुड प्रेस शुगर केन जूस। कैसा है बेबी शुगर केन जूस? हाँ पियो पियो, अच्छा है। वही बस वही ख़त्म करो, दैट्स इट। वुड प्रेस शुगर केन जूस। ये हाईवे के साइड में रुके हम, NH65 हमारे घर जाने वाला। बहुत ट्रैफिक है, बहुत शोर है, बट सही है। पूजा निकल रही है इधर, क्या है मेरे को भी नहीं पता क्या बोलते हैं इस पूजा को, बट मैंने ये देखा है तेलंगाना में बड़ी कॉमन है, होता रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं और लेडीज़ होती हैं, सर पे मटका होता है। शादियों के टाइम पे होता है, पता नहीं कब होता है, बट मैंने काफ़ी देखा है ये। क्या है, अगर आप में से किसी को पता है तो बताइएगा। अब हमारा घर बस हाफ एन आवर रह गया, 30 मिनट्स। ये हम पटानचेरू के काफ़ी पास है, मतलब अब ये 3 किलोमीटर्स 2.8 में बोल रहे हैं। हमको लेफ़्ट लेना है आउटर रिंग रोड पे। 2 रास्ते हैं यहाँ से घर जाने के लिए। एक सीधा रास्ता है, वो शॉर्ट है, बट आई थिंक उस पर ट्रैफिक होगा बिकॉज बीच बीच में रोड कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। जब हम आए तो हम उस सीधे रास्ते से आए थे, हमने ORR नहीं लिया था, बट अभी जाते हुए ये हमें कह रहा है कि 2.8 किलोमीटर्स में हमें ORR लेना चाहिए। ये देखिए अब वो इसलिए बोल रहा होगा बिकॉज आज संडे का दिन है, शाम का टाइम है, तो जो मेन रोड है चंदानगर मतलब से होके जो जाती है BHEL होके, आई थिंक उस पर रश होगा, इसलिए हमें इधर से भेज रहा है। बट कोई नहीं, हमें तो जल्दी पहुंचना है, अब जैसे भी पहुंचाए, बिकॉज हम थक गए हैं ऑलरेडी, 12 घंटे हो गए हैं। तो चलिए अब ORR ही लेंगे, शायद वही शॉर्ट बता रहा है, शॉर्ट तो नहीं मतलब क्विक बता रहा है। और आगे मिलते हैं आपसे। अब घर कितना रह गया, 20 किलोमीटर रह गया, थोड़ा आगे मिलते हैं। पटानचेरू आ गए हम। पटानचेरू पे ये बहुत सारे खाने पीने की दुकानें हैं, जैसे आपको सामने लेफ्ट हैंड साइड पे पिस्ता हाउस मिल जाएगा, यहाँ डोसे का भी है, मतलब बहुत शॉप्स हैं, कम से कम 10-20 शॉप हैं ये 1 किलोमीटर की रेंज में।
और इसके चक्कर में क्या होता है, यहाँ जैम रहता है, बिकॉज़ यहाँ गाड़ियाँ जिनको होटल जाना है उस चक्कर में जैम रहता है हल्का सा। सो यही जैम क्रॉस कर रहे हैं हम। आपको पिस्ता हाउस दिख भी गया होगा। एक पुरानी वीडियो है जिसमें हम औरंगाबाद से आ रहे थे, तो उसमें डिनर हमने इसी पिस्ता हाउस पे किया था। और आज तो हम घर जाके करेंगे, तो आज हमारा कोई प्लान नहीं है। ये वाला पिस्ता हाउस था ना बेबी जहाँ हमने खाया था, यही था। वो जो आपको सामने फ्लाईओवर दिख रहा है वहीं से हम ORR पकड़ लेंगे। सीधा भी जा सकते हैं, आप ये देखो हमारा मैप कह रहा है सीधा भी जा सकते हैं, बट सीधा जाएंगे तो 11 मिनट्स लॉन्गर है, 11 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट 20 रुपये टोल नहीं लगेगा। तो कोई नहीं, हम खुशी खुशी 20 रुपये दे देंगे 11 मिनट बचाने के लिए, वैसे ही थक गए हैं। तो चलिए अब ORR पकड़ते हैं यहाँ सामने से और फिर चलते हैं घर को। ये हम ORR पे जा रहे हैं। इस पर स्पीड लिमिट है 120 और आप देख सकते हैं हमने 110 का क्रूज़ लगाया हुआ है। सो हमारी गाड़ी कांस्टेंट 110 पे जा रही है। और ये देख सकते हो आप 5.5 किलोमीटर जाना है हमें इस पर, और फिर अपना कट आ जाएगा घर के पास का। बेबी आज हम लाइट में घर आए, आज हम घर पे डिनर करेंगे। कैसा लग रहा है बेबी को? अच्छा लग रहा है। मैं अपना लेगो बना मुझे जो टूथ फेरी ने दिया। हाँ, टूथ फेरी ने जो गिफ्ट दिया। वी आर एक्साइटेड, आज हम घर जाएंगे टाइम पे। उजाले में घर पहुंच रहे हैं हम बड़े टाइम बाद वरना हमेशा घनघोर रात। और ये मैं फाइनली अपने घर पहुंच गया हूँ। और आज हमने कवर किए 620 किलोमीटर। टाइम लगा ऑलमोस्ट 13 घंटे। हम सुबह 5 बजे चले थे भीमा शंकर के यहाँ से, अभी 6 बजे हम आ गए घर। होप यू एंजॉयड द जर्नी विद अस। खाते पीते आए हम एंजॉय करते हुए। एंड सी यू अगेन सम टाइम। फिर कहीं नई जगह जाते हुए मिलेंगे। बाय।